अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। सुबह का नाश्ता बनाया, नाश्ता कर चुकी थी और मैं वो वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी और करवाया सब ने किया। और फिर मैंने हेल्पर आ गई सफाई सुथराई कराने के बाद। ये दिन 12 बजे का टाइम था और मुझे जाना था बाज़ार। तो मैंने कहा बनाना शेक पी जाती हूँ, बना लेती हूँ और पी के जाती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा। इसलिए अगर आपको शुगर नहीं है तो चीनी मैं इसके अंदर डालती हूँ ज़्यादा। इसलिए कि जब आप इसके अंदर दूध मैंने 1 कप डाल दिया। अब जब तेज़ चीनी और ये जो एनर्जी ड्रिंक है और ये जब आप पी के जाते हैं या कोई भी ठंडी चीज़ आप पी के जाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा आजकल, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ, बनानास ख़राब हो जाएंगे। और मुझे याद पड़ता है कि जब मैं मेरी मास्टर्स की क्लास होती थी ना मेरी, तो हम वर्कशॉप लेने जाते थे, तो मेरी टीचर ने हमें कहा कि आप ना अपने पास कैंडी रखा करें। तो मैंने पूछा मैम आप रीज़न क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा जब आप चीनी लेते हैं, आपको दिन का टाइम होता था, वर्कशॉप 2 बजे दिन को होती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप चीनी लेते हैं ना, जब आप चीनी लेते हैं, आप कैंडी लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो आपका जहन जागता है, आप एक्टिव होते हैं चीनी लेने से ना। तो इसलिए फिर मैंने वो बात पकड़ ली है। जब जब कभी मैं मार्केट जाती हूँ, मैं कोई ना कोई शेक बना के लेके पी के जाती हूँ, क्योंकि मौसम भी आज बड़ा गर्म था। और ये मैं आ गई जी सब्ज़ी की दुकान पे, क्योंकि मैं बाज़ार जाना था। मौसम देखें कितनी गर्मी है। तो साथ मैंने कहा कि मैं तो इसलिए ड्रिंक पी के गई। मैं बनाना ड्रिंक बनाया, सबको दिया, ख़ुद भी पी के चली गई। फिर मैंने सब्ज़ियाँ लानी थी और ये कुछ बॉक्सेस ये लाने थे। ये व्हिपिंग क्रीम लेनी थी, मुझे चाहिए थी व्हिपिंग क्रीम। और मैंने ना मैंगो शेक वो बनानी थी, सारी मैंगो आइसक्रीम बनानी थी, और मैं यही डालती हूँ ना। तो आज मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेके आनी थी। तो मुझे आज मेरे घर दावत थी और कोई 10 से 12 लोग थे, उनकी दावत थी। तो मैंने कहा चीज़ें जाके ले आऊँ, क्योंकि टाइम से मैं जाके चीज़ें ले आती हूँ। इसलिए चीज़ें ला के फिर उनको धोना करना, ये थोड़ा सा मैं लेके आई। खुला दूध लेके आई, ये जो इसके अंदर पड़ती है आइसक्रीम के ऊपर ये जो कलरफुल जेलीज़ होती हैं, ये छोटी वाली लेके आई। नट्स लेके आई, बादाम लेके आई, पिस्ता लेके आई, रूह कावड़ा लेके आई, ये ज़र्दा बनाती हूँ, और साथ जो बिरयानी जब आप बनाते हैं उसके ऊपर डालने के लिए। और ये मैंने केक मोल्ड लिए हैं सारी, और काफ़ी सारे थे। ये मुझे आई थिंक 300 का पैकेट पड़ा। और शिमला मैंने लेके आई, साथ बंद गोभी लेके आई, और क्योंकि चिकन वगैरह लेके आई, मिल्क पैक का कॉटन लेके आई। और क्योंकि मुझे जो है ना रात का खाना था, जो 10 से 12 लोग थे, तो मैंने कहा सबसे पहले स्वीडिश बनाती हूँ। इसलिए कि जब स्वीडिश आप पहले बना लेते हैं ना, तो ये ऐसे होता है कि स्वीडिश बना के जब तक आप खाना बनाते हैं, स्वीडिश पहले बना के रखती हूँ, उसको फिर हम ठंडा करते हैं और फ्रीज़र में रख देते हैं। जब तक आपके गेस्ट आते, खाना आप लगाते करते, आपकी स्वीडिश तब तक ठंडी। स्वीडिश तो हमेशा एंड पे दी जाती है, और स्वीडिश जो है हमेशा मैं पहले बनाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने पानी रखा था चावलों का, मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए थे। मैं चावलों के अंदर ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ। और खीर देखें जी हमारी, इसको मैं ठंडा कर रही हूँ और ठंडी हो चुकी थी। इसके अंदर मैंने क्रीम डाली थी, हलीब क्रीम डाली थी काफ़ी सारी। और जब ठंडी होती है ना खीर, तो मैं कभी पहले भी डाल लेती हूँ, बाद में इसके अंदर मैंने नट्स भी डाल दिए थे। इसके अंदर बादाम पिस्ता मैंने डाला था और इलायची डाली थी। और ये जो देसी चावल होते हैं उनकी मैंने खीर बनाई थी, बहुत ही यम्मी मज़े की खीर बनी है। और साथ ये देखिए मैंने ना खीर जो है तो ठंडी होके इसको मैं रख दूँगी ठंडी होने के लिए, और तब तक मैं खाना बना लूँगी। राइस मैंने बना लिए थे, मैंने 3-4 सालन बनाए, कद्दू गोश्त मैंने बना लिया, और साथ मैंने आलू गोश्त बनाया था, और साथ कोफ्ता चिकन कोफ्ता मैंने बनाया था, कद्दू गोश्त अलग बनाया था। और ये देखें जी मैंने ये खीर बना ली, बहुत ही मज़े की खीर हमारी बनी थी। आप खीर के अंदर जब आप चावलों की खीर बनाएं ना, देसी चावलों की बनाएं, बासमती की बनाएं, उसके अंदर ना मैं इसके अंदर डालती रहती हूँ ये जो आइसक्रीम होती है वो भी आप डाल सकते हैं, मिक्स कर लें, उसके बड़ी अच्छा टेस्ट आता है। साथ मैंने कहा कि मैं रशियन सलाद बना रही थी। ये मैंने ना पोटैटो बॉयल करके रखे थे, और डिश ये मैंने रखी, इसके अंदर बंद गोभी लगा दिया था, काट के बंद गोभी लगा दी थी, और काली मिर्च डालूँगी, और साथ ना क्रीम और मेयोनीज़ डालूँगी इसके अंदर। और ये सारे फ्रूट्स जो घर में अवेल थे, जो मैं लेके आई थी, और जो कुछ घर में अवेल थे वो मैंने सारे इसके अंदर डाल दिया। ये थोड़ी सी मैं शुगर पाउडर डालूँगी इसके अंदर,
और साथ थोड़े से ये पोटैटो हैं, मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए थे, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। और साथ ये मैंने कहा एक मैंने ये बना लिया था। और ट्रैफल स्वीडिश वो आई थिंक मैं नहीं बता सकी आपको, ट्रैफल मैंने बनाया था। और साथ ये बना लिया, रशियन सैलड बना लिया था। और खीर बना ली थी, बहुत ही यमी यमी मज़े की खीर हमारी बनी। और इसके अंदर लास्ट अब मैं डाल रही हूँ, क्रीम डाल रही हूँ और मेयोनीज़ डाल दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये भी खाने के साथ मैं सर्व करूँगी। आलू गोश्त मैंने बनाया था, काफ़ी सारा मैंने आलू गोश्त बनाया और बहुत ही मज़े का ये भी बन गया। क्योंकि खाना मैंने जो है ना, गेस्ट जब आए तो मैंने सारे खाने मेरे तैयार थे। और साथ दाल बनाई थी। दाल के अंदर हमारे कश्मीर में बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। और मैंने इसके अंदर ना हम डालते हैं एग, या तो बॉयल करके एग डालते हैं या हम आमलेट बना के ना, जिस तरह कहते हैं फेंट के। ये देखें मैं ये एग बना रही हूँ और देसी घी मैंने डाला था। और देसी घी के अंदर मैंने 4 से 5 एग लिए थे और मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और ये हम दाल के अंदर डाल देंगे। तो बहुत शौक़ से यहाँ पे दाल चावल के साथ ये वाली दाल जो है ना, अंडे वाली दाल बड़ी शौक़ से खाई जाती है। साथ मैंने दाल बनाई थी, 3 स्वीडिश थी। और साथ ये देखें जी हमारा खाना, ये कोफ्ते बनाए थे और सब ने खाना खा लिया था। ये लास्ट में बर्तन हमने उठा लिए थे और खाना ये देखें बहुत ही मज़े की दावत थी हमारी। ये थी मेरी आज की वीडियो।